रेखाएं हैं, दोनों हाथ में जो रेखाएं हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग बताए ना कि आपके तो भाग्य रेखा ही जैसे अपना हाथ ऐसे बना लेती। जहां कोई संभावना नहीं है ना, वहां भी आप संभावना एक ढूंढिए। पता है कि उस कोचिंग जो आपने परचेस किया है उसका यूज क्या। तीसरी सबसे बड़ी गलती, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग ये सोचते हैं कि अब तो मैंने कोचिंग ले ली है और अब मेरी परीक्षा आराम से निकल जाएगी, क्योंकि आपने उसकी फीस भी भर दी है और बहुत बेस्ट टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो आपका आराम से निकल जाएगा क्योंकि आपने कोचिंग खरीद ली है। ठीक है, तो आज जो है ना, एकदम मैं आपके मन की बात करने वाली हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होता है ना कि जब आप दिमाग में किसी परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं ना, दिमाग में आप एक मतलब पूरा एक प्लान सेट करते हैं और उसी के अंतर्गत जैसे आप 10 लोगों से पूछते होंगे या किसी का देखा देखी आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग कोचिंग करते हैं, है ना, और आपको किसी ने सजेस्ट किया कि आप कोचिंग ले लीजिए। अच्छी बात है कोचिंग, जैसे आप लोग मुझसे ही पूछते थे कि दीदी क्या कोचिंग लेना सही रहेगा, तो मैं भी कहती थी कि अगर आपको किसी गाइड की जरूरत है, आपको लगता है कि मेरा बेस नहीं है, मैं एकदम जीरो हूँ, तो बिल्कुल कोचिंग लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमें सही चीजें पता चलती हैं, हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। तो यही सारी चीजें देख के आप क्या करते हैं, कोचिंग ले लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपके मन में बहुत उत्साह होता है, क्योंकि आप फीस भरे होते हैं और आप खुशी खुशी मतलब तैयारी शुरू करते हैं, मार्केट में जाते हैं और सबसे बेस्ट कॉपी, खूब मोटी मोटी कॉपी और अच्छे पेज देख के, अच्छे कवर देख के, मतलब अपने जान में बहुत अच्छी तैयारी शुरू करते हैं। कॉपी लेके आते हैं, पेन वगैरह भी ले लेते हैं, साथ में बहुत सारी रिफिल भी ले लेते हैं और आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। और फिर आप क्या करते हैं कि वीडियो को बड़े नियम से आप देखना शुरू भी कर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उस कॉपी पे आप नोट्स को अच्छी अच्छी राइटिंग में बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक अपने जान में बहुत मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस टीचर को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपको लगता है कि बस ये टीचर अब तो मुझे परीक्षा में पास करा देंगे और मेरी नौकरी तो पक्की है। ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि आपका रिजल्ट नहीं आता है, आप सफल नहीं होते हैं, आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि ये कोचिंग ही खराब था, या ये टीचर ही खराब है, और या तो मेरी किस्मत ही खराब है। तो ऐसी इसमें से कोई बात नहीं है, ना वो टीचर खराब है ना कोचिंग खराब है। गुरु गुरु होता है, गुरु कभी अपने बच्चों को गलत राय नहीं देते हैं। सभी गुरु का बहुत सम्मान करना चाहिए। मैं सभी गुरु का, जितने भी गुरु लोग हैं यूट्यूब पर, मैं सबका बहुत सम्मान करती हूँ। और ना आपकी किस्मत खराब है। देखिए मेरे हाथ में दोनों रेखाएं हैं, दोनों हाथ में जो रेखाएं हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग बताए ना कि आपके तो भाग्य रेखा ही नहीं है, तो क्या मेरी नौकरी नहीं लगी। मैं कभी होपलेस नहीं होती थी। बीच से शायद एक रेखा जो जाती है उसको बोलते हैं भाग्य रेखा। तो मैं ऐसे करके ना उसको, मैं ऐसे ऐसे अपना हाथ ऐसे बना लेती थी और मैं कहती थी कि देखो 3-3 रेखाएं जा रही हैं हमेशा, मतलब नहीं, मैं जहां कुछ नहीं है वहां भी मैं कुछ ना खोजती थी कि नहीं है यहाँ पे। तो मैं कहती थी कि सबकी तो एक भाग्य रेखा होती है, मेरी 3-3 भाग्य रेखा, जो कि है नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं उसको समझती थी कि हाँ ये भाग्य रेखा है। तो हमेशा सकारात्मक रहिए। जहां कोई संभावना नहीं है ना, वहां भी आप संभावना एक ढूंढिए, कोशिश करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो आज मैं इसी बात करने वाली हूँ कि अगर क्या आपने कोचिंग ले लिया है तो क्या आपकी नौकरी पक्की है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग जब एक लाइक करते हैं ना तो मेरा बहुत अंदर से मनोबल बढ़ जाता है और मैं देखती हूँ कि अरे इतने सारे लोगों ने मुझे लाइक किया। तो मुझे ये लगता है ना कि मैंने उस टाइम में क्या क्या गलती की थी, तो मैं इन लोगों को बताऊं, क्योंकि जो सही जा रहे हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन गलतियों को ही मैं आपको खोज खोज के कि मैंने क्या गलती करती, मैं क्या गलती करती थी, तो मैं आपको बताती हूँ। तो जरूर लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मैं यूजफुल वीडियो आपको मैं देती रहूँ आगे। तो देखिए शुरू ये करते हैं ना कि तो गलती कहाँ होती है। ठीक है, तो पहली गलती आप लोग ये करते हैं, या सभी लोग, हम सबकी बात करते हैं, हम ये गलती करते हैं कि जब हम कोचिंग खरीद लेते हैं और उसके नोट्स लिख लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि नोट्स को बस पढ़ते हैं उसको। ठीक है, पढ़ते हैं और लेकिन उसको जो कहा जाता है तैयार करना, एक अच्छे से रिवीजन कर करके तैयार करना, वो काम नहीं करते हैं। हम उसको पढ़ते हैं और वीडियो को सुनते हैं बस। ठीक है, वीडियो को आप सोचते हैं कि अरे उसका होता है ना कि 20 बार देख सकते हैं या 10 बार, जो भी होता होगा, तो आप सोचते हैं कि इसको मैं देख लूं, सुनूं इसको। ठीक है, तैयारी करना देखिए अलग होता है और बस एक जनरल मतलब पढ़ाई करना, रीडिंग करना, और एक बस वीडियो को सुनना, वो अलग ही बात होती है। तो ये गलती हम करते हैं और इस तरह से करके क्या करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस देखिए नहीं आता है अंदर से। हमको पता है कि मेरा टॉपिक नहीं तैयार है, फिर भी हम लापरवाही करते हैं और ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अरे मैंने तो लिख भी लिया है और मैं एक बार पढ़ी भी हूँ, और क्या करते हैं कि सर को मैं सुन भी रही हूँ, तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए
बताएंगे तो मैं आराम से इसको कर लूंगा या कर लूंगी, है ना। ये लेकिन हालांकि मुझे आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता होगा, लेकिन फिर भी ये लापरवाही करते हैं क्योंकि हम मेहनत करने से भागते हैं। तो पहली गलती ये हो गई कि हम लोग उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं, जो अपना हमारा नोट्स होता है या जिस तरीके से वीडियो को यूज कैसे करना है उस वीडियो का, ये हम लोग काम नहीं करते हैं। दूसरा तरीका ये होता है ना कि हम लोग नोट्स, मान लीजिए आप लोग अच्छे से तैयार भी करते हैं, मान लीजिए नोट्स को आप दोहरा भी रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नहीं हल करते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोग को लगता है कि अरे इसी में से तो आएगा, जितने पॉइंट्स दिए हैं इसमें से कुछ भी पूछेगा तो मैं तो बता ही लूंगा। और अगर आप लोग क्वेश्चन करते भी हैं तो जो गाइड वगैरह मार्केट की होती है या कोई भी ऐसी बुक आपके पास होती है जिसमें मात्र 150, 200, 300 ऐसे क्वेश्चन पीछे नहीं आसान आसान दिए होते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग क्या करते हैं कि उसको सॉल्व करने लगते हैं। बहुत आसान आसान से प्रश्न होते हैं और वो आप लोग जब सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग को लगता है कि बस हो गया, अब तो काम हो गया और एग्जाम में यही सब ना आएगा तो मैं कर लूंगा, और क्या अभी से सिर खपाना। दूसरी गलती ये होती है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग ना उस टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि वो टीचर जितना कहेगा कि भैया इतना दाएं चलो, इतना बाएं चलो, उतना ही हम चलेंगे, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमको ये लगता है कि हम तो पैसा दे चुके हैं और ये अब इनकी जिम्मेदारी है पूरी, अब यही हमको पास कराएंगे, हमको कुछ नहीं करना है, यही जो करना है यही करेंगे, है ना। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग एकदम टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि वो जितना कहेंगे उतना ही हम करेंगे। तो देखिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और ध्यान से मेरी बात सुनिए। अभी गनीमत है, बहुत सारे लोग कोचिंग लिए हैं लेकिन लापरवाही बरत रहे होंगे, मुझे पता है क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन कोचिंग लिया था मैंने, और मुझे पता है कि उस कोचिंग जो आपने परचेस किया है उसका यूज कैसे करना है ना। मेरे पास एक कमेंट आया था, तब मैं इस बात को आप लोगों के सामने ला रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि कोचिंग तो ले लेते हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा लगाते हैं, कॉपी किताब सब में लगाते हैं, लेकिन उनका निकलता नहीं है, कोई गलती नहीं होती है, मेहनत भी बहुत करते हैं, रात के 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, मतलब अनर्गल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकलता है। तो गलती कहाँ होती है? पढ़ने के तरीके में गलती होती है कि आपका तरीका हो सकता है गलत हो, ठीक है। तो भाई मेरे पास जो अनुभव है मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ, अगर आपका अनुभव मुझसे ज्यादा बेहतर है, अगर आपको अपने तरीके समझ में आता है तो आप उसी तरीके से पढ़िए, लेकिन बस मैं आपके साथ एक अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि गलती क्या होती है। तो देखिए आपको उस टीचर पे डिपेंड नहीं रहना। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई अंधा है व्यक्ति और वो सड़क पे चल रहा है, तो क्या होता है ना कि हम उस अंधे को पता नहीं है, वो ऐसे ऐसे मतलब अंदाजा से चल नहीं पा रहा है सड़क पे, तो उसके हाथ में एक लाठी मान लीजिए थमा दी गई और वो लाठी लेके वो चलता है, तो लाठी क्या हो गई उसका मतलब सहारा मतलब हो गया, उसकी सहारा मतलब लाठी बन गई, ठीक है। अब वो अब क्या करेगा कि लाठी से वो अंदाज लगाएगा कि सड़क कैसी है ना, कितना गड्ढा है क्या है, तो इस तरह से, क्योंकि उसको दिखा कुछ नहीं पता है उसको, तो वो उस लाठी के सहारे से चलेगा, लेकिन पैर तो उसी को बढ़ाना है, कितने गड्ढे में कितने नीचे पैर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, सब कुछ उसी करना है ना। तो बस यही चीज आप समझिए कि कोचिंग भी हमारा मतलब एक सहारा है, बस हमको जो गुरु हैं वो बस एक रास्ता दिखा सकते हैं कि देखो वो तुम्हारी मंजिल है और इस रास्ते पे ऐसे ऐसे जाना है, आपको चल के जाना है या वॉक करते हुए ऐसे धीरे धीरे जाना है या दौड़ के जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है, करना सब कुछ आपको है, बस हमें कोई एक बता सकता है रास्ता। क्योंकि देखिए वो गुरु जो है ना वो हजारों लोगों को पढ़ा रहा है, लाखों लोगों को पढ़ा रहा है और एक बेसिक चीज वो बता रहे हैं, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि सब लोग का दिमाग अलग अलग होता है, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमको कैसे वो चीजें मतलब समझ में आएंगी। देखिए ये सारी चीजें इसीलिए मैं अपने छोटे छोटे अनुभव आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि ये सब चीजें कहीं आपको मिलेंगी नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कैसे आप मतलब अपने आप को ये देखेंगे कि आपको वो चीजें तैयार कैसे हो रही है, क्योंकि वो तो सबको बता रहे हैं। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप जो है उस कोचिंग का आप यूज कैसे करते हैं और कैसे आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हो गई तो आपको करना क्या है, अब इस पे बात ध्यान से सुनिए कि अब आप करेंगे क्या। अगर आपने कोचिंग ले लिया तब भी आपका नहीं कुछ हो पा रहा है तो आप करेंगे क्या। तो आपको कोचिंग वाले जो सर पढ़ा रहे हैं उनको तो ध्यान से सुनना ही है, उनके नोट्स पढ़ने ही है, साथ में आपको बुक भी अलग से रीड करनी होगी। मेरी एक बुक के ऊपर, कॉपी के ऊपर एक मेरी वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ये सब सहायक पुस्तक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। और आपके कोचिंग वाले जो सर हैं वो भी तो आपको सजेस्ट करते हुए कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं, आप उसके साथ साथ बुक अपना अलग से जरूर पढ़िए, नोट्स को भी पढ़िए, साथ में एक्स्ट्रा चीजें जरूर देखिए कि आपको कहीं से कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ नया मिल जाए, ठीक है। ये आप करेंगे और उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस से जरूर हल करिए। प्रैक्टिस से जैसे ना उससे हम लोग भागते हैं कि प्रैक्टिस में मेहनत लगती है, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप प्रैक्टिस से जरूर करिए। उसके साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर दीजिए। अब टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ होता है, टेलीग्राम पर होता है। मेरे पास एक कमेंट
आ रहा है बार बार कि दीदी कैसे होता है, क्या होता है, तो मैं सारी चीजें बहुत पहले ही बता चुकी हूँ एक वीडियो में। टेलीग्राम आपके पास एक ऐप होता है, डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे मैंने कई बार कई वीडियो में लिंक दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। या किसी भी देखिए कमेंट में जो बातें होती है ना, आप लोग भी हेल्प कर दिया करिए एक दूसरे का, क्योंकि मेरे पास कभी कभी समय का थोड़ा सा अभाव हो जाता है, तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर दिया करिए। तो लिंक अगर किसी के पास हो तो आप लोग दे दीजिए, किसी कोई जगह पूछ रहा है तो, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप टेलीग्राम पे टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। अब उस टेस्ट का क्या मतलब है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो टेस्ट जो है उसमें क्वेश्चन अच्छे नहीं होते हैं, बस ऐसे ही क्वेश्चन चलते हैं। तो भाई आप लोग चालाक बनिए, वो टॉपिक वाइज टेस्ट देने का सजेशन मैंने क्यों दिया सजेशन, इसलिए दिया क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमारा रोज एक टॉपिक तैयार होता है ना। और ये मत देखिए कि उस पर क्वेश्चन कैसे हैं, बस ये देखिए कि उन लोगों ने कितना पेज दिया है आपको याद करने के लिए, और उतना पेज आपका तैयार होना चाहिए। अब वो क्वेश्चन कैसा भी दें, और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपका नंबर 1 पे मतलब नाम आए, ये हमेशा का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप दिमाग में रखिए, और उसके बाद मतलब उतना तैयार करने की कोशिश करिए। ये इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि हम लोग को अगर कोई प्रेशर ऊपर से नहीं रहता, किसी चीज का दबाव नहीं रहता है, तो हम लोग ना लापरवाह हो जाते हैं। तो उससे दिमाग में चीजें चलती है कि मुझे टेस्ट देना है, इतने पेज का इतने पेज के तक देना है, तो आपकी चीजें उतनी तैयार होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। और ऑनलाइन कोचिंग लिए हैं तो उसका कैसे उपयोग करना है, एकदम हल्के में मत लीजिए भाई। आप अगर पढ़ ही रहे हैं अच्छे से, तो भाई मेहनत कर ही रहे हैं ना, आप चैन से जी रहे हैं ना, चैन से रह रहे हैं, तो फिर अच्छे से एक बार सब कुछ छोड़ दीजिए। सोच लीजिए कि मुझे इतने दिन तक मुझे चैन से नहीं रहना भाई, मुझे बहुत मेहनत करना है। दिमाग में चीजों को बैठा लीजिए, बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में मत जाइए। अपने आराम को अगर त्यागेंगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो अब से लग जाइए, तैयारी करिए, क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। आपको एक सीट चाहिए, नंबर 1 पे हो सकता है आप रहे। तो अपने पॉजिटिव चीजें, जहां से कोई संभावना नहीं है ना, बार बार मैं कह रही हूँ, जहां से कोई उम्मीद नहीं है, वहां भी एक उम्मीद की लौ खोजिए कि हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, सोचिए आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिन लोगों ने कोचिंग नहीं लिया है तो उनके लिए भी मैं बताऊंगी दूसरे वीडियो में कि ऐसा नहीं है कि जो लोग कोचिंग पढ़ेंगे उन्हीं का निकलेगा। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं वो लोग भी आराम से पेपर निकाल सकते हैं एग्जाम अपना, तो उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो फिलहाल आज इन लोगों के लिए था जो लोग कोचिंग को लेके बहुत परेशान है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।